यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, पीरा मन चारी, पीरा मन चारी, जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी। हाथ उठा के ताली बजाइए। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, पीरा मन चारी, पीरा मन चारी, जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी। भगवान का जो नाम है वो पवित्र होता है, उसको प्रेम से गाना चाहिए ताली बजाते हुए। ये नहीं कि हम नाम गा रहे हैं और आप मुंह भी नहीं खोलोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाथ उठा के ताली बजाइए सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए, पीछे वाले भी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। निताई गौरंगा गौर हरि बोल निताई गौरंगा गौर हरि बोल। गोरा गोरा गौर हरि बोल 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 हरि बोल। जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ताई गौरंगा गौर हरि श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाथ उठा के झूठ से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बच्चा पार्टी जहाँ बैठी है वहीं बैठी रहेगी, वहीं पर उनका सामान आएगा, और जो खड़ा होकर बच्चा आएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, बैठे बैठे सब मिलेगा है। बोलो हरे कृष्णा। हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवांश दशरथ अजर बिहारी। जय दीन राम जन्म श्रुति गावही
तीरथ सकल तहाँ चलिया वही असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करई रघुनाथ ही सेवा मंगल रामचंद्र भगवान की। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री राम प्रकट हुए, कल हमारे शिव मंदिर में श्री राम प्रकट हुए हैं और शिव जी भगवान राम को बहुत प्रेम करते हैं। अरे राधा जी बहुत प्रेम करते हैं श्री राम जी को शंकर जी। इसलिए कल शिवरात्रि है, शिव तेरस, और आज भगवान राम जी की लीला चल रही और कान्हा भी आ जाएंगे। यानी कि कल जब यह शिवरात्रि की कथा चल रही होगी तो राम जी भी होंगे, कृष्ण जी भी होंगे और हमारे शिव जी भी। बोलो ओके। तो कल की शिवरात्रि आपकी अनोखी होगी। कल हम सब बताएंगे आपको कि महादेव 3 लकीरों वाला तिलक क्यों लगाते हैं, सर्प देवता को क्यों धारण करते हैं, त्रिशूल क्यों रखते हैं, शरीर पर भस्म क्यों, और शिव जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत सारी स्त्रियां बड़े चक्कर में रहती हैं, बोले गुरु जी नए नए गुरु आ जाते हैं, कोई बोलता है शिव जी को मत छुओ, स्त्रियों को छूना मना है, कोई बोल देता हनुमान जी की पूजा मना है? बोलो हरे कृष्णा। गुरु जी किसी ने कहा एकादशी का व्रत नहीं रखा करो। दुनिया की बातें मत सुनो, हमारा नंबर अपने पास रखो। हम जो बात भी कहते हैं वो शास्त्रों से कहते हैं, लिखी हुई मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? बोलो लिखी हुई मिलेगी। पानी पियो छान के और गुरु धारण करो। बोलो अरे 2-4 साल में ही आपको पता लग जाता भाई हमारा गुरु कैसा है, हमें आनंद दे रहा नहीं दे रहा है, हमें भगवान की भक्ति से जोड़े रख रहा है या। बोलो हमारा गुरु कहीं साधु की जगह स्वादु तो नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कीवा विप्रा कीवा न्यासी कीवा शूद्र होए, सही कृष्ण तत्ववेत्ता जय गुरु होए। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, जो हमें हरि की भक्ति में लगाता है, जो हमें नाम जप करना सिखाता है, जो एकादशी का व्रत कराता है, जो गीता पढ़कर सुनाता है, जो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर हमें आसानी से दे देता है, ऐसे गुरु को गुरु बनाना चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे जय दीन राम जन्म श्रुति गावही, जहां पर भगवान श्री राम का गुणगान होगा जन्म का, तीरथ सकल तहां चलिया वहीं, वहां सारे तीरथ आ जाते हैं। अर्थात अब आपको यहां से कहीं जाने की आवश्यकता, गंगा सागर भी यहीं मिलेंगे, बद्रीनाथ बाबा भी यहीं मिलेंगे, केदारनाथ बाबा भी यहीं मिलेंगे, अमरनाथ बाबा भी यहीं मिलेंगे, गंगोत्री यमुनोत्री वृंदावन हरिद्वार वैष्णो देवी सब यहीं आ जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, 500 साल पहले भगवान के दर्शन करे हुए तुलसीदास बाबा कह रहे हैं जिस जगह भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन होगा, तीरथ सकल तहां चली आ वहीं, असुर नाग खर नर मुनि देवा, 33 करोड़ देवी देवता वही वहां आ जाते हैं। क्योंकि आप क्या करे हो यहां बैठकर, हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
बन जाए तेरे बिगड़े काम, बन जाए तेरे बिगड़े काम, पतित पावन जय सिया राम, पतित पावन जय सिया राम। सुमन दृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी दाई। अरे गिरे गिरे बाज बजाओ सुबह, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तेरे, नगर नारी नर वृंद सियापत राम जय जय राम। जय जय राम। कहते हैं सुमन दृष्टि आकाश ते हुई। आकाश मार्ग से क्या पढ़ने लगे भाई? इधर आओ मैया, इधर को आके बैठो, बोलो हरे कृष्ण। हरे जो भगवान के भक्त है वो निगाह के सामने होने चाहिए। पंडित जी इधर हो जाओ, थोड़े से बैठो, हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो भगवान के भक्त हैं, ध्यान रखना भैया, वो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होते हैं। भगवान की भक्ति करने में फायदा है। जो लोग तिलक लगाते अपने माथे पर, जो राधे राधे के पटका पहनने लगे हैं हमारे मोहल्ले के काफी लोग, उनको लगता होगा तिलक लगा के वो भीड़ से अलग हो जाते हैं। बोलो हरे कृष्णा। लेकिन कुछ लोगों को शर्म आती है तो क्या करेंगे? जिसने करी शर्म, कुछ बोलने की जरूरत आगे गए, समझदार को इशारा ही काफी हो। शर्म जहां करनी चाहिए वहां हम शर्म नहीं करते भैया। बोलो, पहले बुजुर्ग हमारे मने करते थे कि सड़क पे होकर चौराहे पे नहीं खाते, हमेशा भोजन कहाँ करो, घर में करो, ढक के करो, छुप के करो, पर्दे के पीछे करो। और आजकल के जमाने में चौराहे पे खड़ा होता है गोलगप्पे वाला, चारों तरफ से घेर लेते हो, गटागट अंदर। दुनिया जमाना देख रही है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। अरे गुटखा खाने में शर्म होनी चाहिए, शराब पीने में शर्म होनी चाहिए, सिगरेट पीने में शर्म होनी चाहिए, जुआ खेलने में शर्म होनी चाहिए। जो भगवान की भक्ति ना करे उनको शर्म आनी चाहिए, और भगवान के भक्तों को कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। सुमन वृष्टि आकाश से हुई, ब्रह्मा नमन मगन सब लोग। भगवान स्वयं अयोध्या में आ गए, इसलिए सब लोग ब्रह्मानंद परमानंद में हैं। और गिरे गिरे बाज बधाई, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। घर घर में बधाई बोल रही है, किसकी? अरे राम की सुन के मैं आई, और मैया मोरी दे दो बधाई। राम की सुन के मैं आई, और मैया मोरी दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। राम की सुन के मैं आई, और मैया मोरी दे दो बधाई। राम की सुन के मैं आई, और मैया मोरी दे दो बधाई। श्री राधे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर दे त्रिलोक सुखासी।
सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरु ने कहा दशरथ तुम्हारा जो बड़ा बेटा है ये आनंद की सुख राशि है, जो इसकी नाम उच्चारण करेगा उसकी जीव रस से भर जाएगी, उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। और अखिल लोकदायक विश्रामा, जो भी इनका नाम लेगा उसको विश्राम मिलेगा। बोलो हरे कृष्णा। क्या बोलते हैं तुलसीदास बाबा कि जो राम का नाम लेगा उसको क्या मिलेगा? विश्राम। तभी तो आप बोलते हो आराम कर लूं। क्या बोलते हो? थक जाते हो तो क्या कहते हो? आराम। राम मेरे पास आराम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तुम्हारे छोटा जो पुत्र है इसका नाम लेने से घर भंडारे से भरपूर रहेगा, उस घर में कोई भी कमी नहीं आएगी। विश्व भरण। और हमारा जो तीसरा सब उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले सबसे छोटे की चर्चा करते हैं। नाग जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवंश दशरथ अजर बिहारी। हरि लक्ष्मण नाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियापत राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये दशरथ महाराज, ये जो आपका सबसे छोटा पुत्र है इसका नाम लेने से शत्रुओं का हनन हो जाएगा, इसलिए शत्रु हंता होंगे, शत्रुघ्न हो गए। और महाराज जो बीच का है उसके मन का लक्ष्य राम की सेवा करना है। मन का लक्ष्य, लक्ष्य का मन। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसके मन का लक्ष्य राम की सेवा है, उसका नाम लक्ष्य मन। गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये अपने भाई को नहीं छोड़ेगा। हरे कृष्ण। अरे राम की कथा घर में चलेगी तो भाई भाइयों में झगड़ा हो सकता है क्या? बोलो। बड़ा भाई अपने को राम समझे, छोटों को लक्ष्मण और भरत समझेगा, उस घर में झगड़ा। जिस घर में सीता उर्मिला होंगी उस घर में जिठानी और देवरानी का भी झगड़ा। तो लोग कहते हैं गुरुजी चिंता मत करो, हमने बवाल हमेशा के लिए काट दिया। बोले क्या मतलब? बोले बाप दादाओं ने 4-4, 5-5 लड़के कर लिए, हम तो एक लड़का एक लड़की करते हैं। ना देवर होगा, ना जिठानी, ना चाचा, ना ताऊ। हंस के हमने तो जड़ से ही क्या बवाल। बोलो हरे कृष्णा। बड़ा नुकसान कर दिया हमारे हिंदू धर्म का। बहुत संख्या हमारी कम करते हुए चले जा रहे हो। हरि बोल। अपने परिवार के पेड़ को काट छांट के केवल 2 शाखाएं निकाल दी, ना हवा आ रही ना छाए आ रही। किसी पेड़ की सारी डाले छांट दो, 2 ही छोड़ दो, ना हवा दे रहा वो और ना। और घूमते रहते गुरुजी क्या करें, बच्चों से बड़े परेशान हैं। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल।
हमें सत सनातन धर्म के वृक्ष को बढ़ाना है। चारों बालक बड़े हो रहे हैं और भैया कभी पलना में उनको कबई उछंग कबहू बर पलना मात दुलारी कही प्रिय लल्ला। अपने लालाओं को प्यार कर करके माए आनंद में परिपूर्ण हो रही हैं। धीरे धीरे बालक किस समय किशोर अवस्था को पहुंच गए पता नहीं चला। और एक दिन राजा दशरथ को पता लगा कि गुरु विश्वामित्र उनके महल में आ रहे हैं। आज संतनों की सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए दशरथ महाराज सुबह से ही मगन हैं। पूरे दरबार में घोषणा कर दिया संत आएंगे, सब लोग सज धज के आइएगा। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। मोए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काश तो है हंस बनाए। काश तो है हंस बनाए। ओ हंस बनाए परमहंस बनाए। हंस बनाए। मिट जाए तेरे पाप रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए तेरे पाप रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संत समागम की। जय हो। काक से तोए हंस बनाए हैं। बच्चा पार्टी जरा ध्यान से सुनो भाई, हरि बोल। जो बच्चा बोलेगा फिर उसका प्रसाद आधा कर दिया जाएगा और जो शांत बच्चा बैठा हुआ उसको डबल दे दिया जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। काक का रंग कैसा होता है भैया? कौआ कैसा होता है? काला। और संत कहता है काक से तोए हंस बनाए और हंस का रंग बोलो सफेद। तो संत ने क्या कर दिया तुम्हें कौए से? महाराज जी हमारा रंग तो गोरा था, तो बचपन से ही गोरे हैं, जन्म से ही गोरे। अरे इस गोरे की बात नहीं हो रही। जब हम गलत काम करते थे, पाप पुण्य का भेद नहीं करते थे, तो पाप का रंग कैसा होता है? काला। और पुण्य का रंग सफेद उजला होता है। तो पहले हमारा खान पान गलत था, कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी पी लेते थे, कुछ भी कर लेते थे। लेकिन अब आपने बता दिया, आपने 4 नियम बता दिए कि मांस मछली अंडे से दूर रहो, बीड़ी सिगरेट शराब से दूर रहो, नशा मत करो, जुआ लॉटरी सट्टा मत खेलो, गलत कामों से बचो, हरे कृष्ण महामंत्र की माला जपो, एकादशी का व्रत रखो और कभी कभी कहाँ हो जाओ? अरे वृंदावन धाम अपारे जपे जान राधे राधे। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरी कृपा कब निराली है। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरी कृपा जब निराली है। महाराज वृंदावन और गोवर्धन ही ले जाओगे और वहां ना लेके जाओगे? कहाँ? जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हाँ मैं बड़ी मस्ती में हूँ श्यामा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ।
में हूँ। आई राधे राधे जपते जपते नाम सुधा रस पाई हूँ। राधे राधे जपते जपते प्रेम सुधा रस पाई हूँ। नाम सुधा रस पाई हूँ। नाम सुधा रस पाई हूँ। जब से माथा, हाथ उठाइए दोनों, जोर से बजाइए। जब से माथा टेक आई, जब से माथा टेक आई, मैं बड़ी मस्ती हूँ। जब से माता टेक आई, दोनों हाथ उठा के मैं हूँ। राधे 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 राधे। राधा रानी सरकार की। काशी कल थी आज कुछ लोग आवाज नहीं निकल रही, मैं समझा व्रत है। बोलो हरे कृष्णा, बोलो जय जय श्री। जब से माथा टेक आई मैं बड़ी, अरे गुरु की यही काम है भैया, गुरु को गांठ में बांध लीजिए, गुरु का साथ नहीं छोड़ना। क्योंकि गुरु क्या करते हैं, अरे गुरु वृंदावन मथुरा बरसाना दिखाते हैं, लौ लगाते हैं। इधर देखो, इधर देखो, दोनों उठा के देखो। राधे राधे, ठीक हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भगवान सुखी रखे। बैठो, थोड़ा जगह दो भाई हमारे भगत को। बोलो जय जय श्री। समझ रहे गुरु क्या काम कराएगा आपको, समझ गए? बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो आपको काक से क्या बना देगा, हंस। लेकिन आगे लाइन में कहा कि काक से तोए हंस बनाए और हंस बनाए परमा। अच्छा महाराज जी, परमाहंस क्या होता है? देखो हंस तो आप उस दिन बन गए थे जिस दिन आपने सत्संग ले लिया, उस दिन क्या बन गए थे, हंस। और जिस दिन आपने अपने घर में कीर्तन कराना शुरू कर दिया, उस दिन क्या बन गए, परमहंस। क्योंकि हंस आपके घर में जो कीर्तन में आने वाले थे वो बनने लगे। बोलो जय जय श्री। हाँ हरि बोल। अरे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। श्री राधे। उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी हूँ गुजरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी हूँ गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
भंडारा भर जाएगा आज पंडाल का भैया। हरि बोल। हाँ तेरे पीछे में तो आई अकेली, तेरे पीछे में तो आई अकेली, बरसाने की नहीं हूँ नवेली, आई करने को मैं मनोहर रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मुकुट में जन्नती माला, कानन कुंडल नयन विशाला, मोर मुकुट में जन्नती माला, कानन कुंडल नयन विशाला, मैं तो काना पे, मैं तो लाला पे हो गई मल्ली हरे रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जो बैठे वो हाथ उठा के ठुमका लगा दे रहा, बैठे बैठे ही। जब से लगी मोह तोरी लगन बा, पिछड़ गया मेरा घर आंगन बा। अरे भली कथा कीर्तन में लगी हो, घर की तरफ ध्यान ही नहीं देती हो। हरि बोल। फिर घर कौन चला रहा है भैया तुम्हारा? बोलो हरे कृष्णा। सब यही सोचते हैं कि जब से कथा कीर्तन में लग गई हो, घर का तो ध्यान ही नहीं रखती हो। हरि बोल। अरे घर का ध्यान वो रखेगा ना जो सबका ध्यान रखता है। हाथ उठा के ताली बजाइए। जब से लगी मोह तोरी लगनवा, बिछड़ गया मेरा घर आंगनवा, तो छोड़े आगी। अरे हाथ उठा के जब तक ऐसे नहीं करोगे कैसे छोड़ोगे? मैं तो छोड़े आई, मैं तो छोड़े आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
रामचंद्र भगवान की। करो विराजित करो ठाकुर जी को भी। बोलो हरे कृष्णा। विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आ गए, उनका स्वागत हुआ है। बोलो हरे कृष्णा। और जब स्वागत हुआ, हरि के ही कारण आगे मन तुम्हारा, कयऊ सो करत न लागहु बरा। दशरथ महाराज कहने लगे, हे ऋषि मुनि, किस कारण से आप मेरे घर आए हो? जल्दी से मुझको आज्ञा दीजिए। देखो संतों का सम्मान देखिए, जो आप कहोगे मैं करूंगा। क्या बोले विश्वामित्र? अरे असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जातनु आयऊ नृकतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर पद में हो सनाता। मंगल भवन मंगल हारी, दुर्गाओ सुदशरथ अजर बिहारी। हे राजा दशरथ, ये असुर समूह मुझे बहुत सताता है। इसी परिलक्ष्य में मैं आपके पास आया हूं। राजा का कर्तव्य होता है कि उसके प्रजा सुख शांति से भक्ति करे। सुन लो भैया ध्यान से, बड़े घबराते, जागरण की परमिशन ले लें, कथा की परमिशन ले लें। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक विधान है कि जो राजा होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, सबसे पहले वो अपनी प्रजा के धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता भी देगा, व्यवस्था भी कराएगा, प्रबंध भी करेगा। बोलो हरे कृष्णा। आज योगी मोदी अगर फूलों की वर्षा करे हैं तो ये उनका अधिकार है। पहले की सरकारों ने नहीं करा तो उनका गैर जिम्मेदार ना पन था कि वो केवल एक ही समुदाय को खुश करके उसके वोट की राजनीति करते थे। बोलो हरे कृष्णा। बाउंड्री खींची तो किसकी खींची? बोलो कब्रिस्तान की। अरे कब्रिस्तान में और शमशान में क्या फर्क है भाई? बोलते हो क्या नहीं? जब कब्रिस्तान की बाउंड्री खींचनी चाहिए तो किसकी खींचनी चाहिए थी? बोलो शमशान की भी खींचनी चाहिए थी, क्योंकि जाते तो दोनों में एक आदमी है ना। बोलो हरे कृष्णा। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, अरब में भारत का एक फेस्टिवल हुआ, तो उस फेस्टिवल के मेन गेट पर काशी विश्वनाथ मंदिर का डिजाइन रखा गया था। और जितने मुल्ला मौलवी आ रहे थे उसको देखने, अरब के जितने भी वो थे शेख, वो सब पहले वहां पर क्या कर रहे थे? झुककर प्रणाम। और पहले क्या खड़ा कर दिया जाता था वहां? ताजमहल। क्या? जिसमें दो मरे हुए लोग क्या हैं, यानी कि बोनी काय से कर दो। कितना फर्क आ गया है भैया। बोलो हरे कृष्णा। हे राजन, आपका कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें? हम सुख शांति से भजन करें, कीर्तन करें। हमारी रक्षा करना आपका काम है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझको राम जी दे दीजिए लखन के साथ, ताकि मैं अपने को सनाथ समझूं, अनाथ ना समझूं। भैया ऋषि मुनियों का कौन होता है? सारा समाज ही उनका अपना होता है। जैसे जैसे सन्यास की तरफ मनुष्य बढ़ता है, वैसे वैसे घर परिवार से अलग होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि सारा संसार ही उसका परिवार है। सारा परिवार भी उसका क्या है? परिवार होता है। अब दशरथ महाराज चक्कर में पड़ गए, मैं क्या करूं? अब तो मैंने इनको कह दिया कि मुझको आज्ञा दीजिए। अगर मैं मना करता हूं कि मैं नहीं दूंगा राम को,
तो विश्वामित्र क्या हो जाएंगे? नाराज। और अगर संत मुझसे नाराज हुए नहीं, मेरी श्री लक्ष्मी भी चली जाएगी, शासन भी चला जाएगा, मैं रसातल में चला जाऊंगा। और अगर हाँ कहता हूं तो मेरे प्राणों से प्यारे राम चले जाएंगे, जिनके बगैर मैं जीवित फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बड़े विनम्र भाव से झुके कहा कि ऋषि कुछ और मांग लो, मेरा सारा शासन मांग लो, मैं एक क्षण में क्या दे दूंगा, लेकिन राम को अपने पुत्र को देते मुझसे नहीं बन पा रहा। अरे मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देऊ आज सहरोसा, ते प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष के माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। मंगल बोलो श्यामत रामचंद्र भगवान की। इसमें चालू वाला भी बटन होगा, स्टॉप वाला भी होगा, ना तो बैटरी भी जल्दी फूक जाएगी। बोलो हरे कृष्णा। कथा भी सुनाऊंगा बीच बीच में। बोलो हरे कृष्णा। अभी एक तो बच्चे को मैंने कल टोका था, उसकी भी बैटरी चालू होती परमानेंट, अच्छी बात है। बैटरियों को चार्ज रहना चाहिए। कुछ बड़ी बड़ी बैटरी हैं वो शुरू से डिस्चार्ज बैटरी हैं, एक दो बार भी उनकी बैटरी नहीं हिली। इन्वर्टर की जब बैटरी खत्म हो जाती है तो पूरा दिन तो चार्ज करते हो, फिर जैसी पंखे का बटन दबाते हो तो पहले बड़ी तेज घर्राटा घूमता है और फिर 5 मिनट में टी 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 टी। बोले क्या हो गया? बोले बैटरी गई। ऐसी बहुत सारी मैंने यहाँ बैटरियां क्या देखी, जैसे हमने कि ताली बजा तो फटाफट ताली बजी और फिर तो बैटरियां बदलवानी पड़ेंगी भैया। कल को मैं बहुत सारी बैटरी लेके आऊंगा। बोलो हरे कृष्णा। अरे भगवान के काम में, धर्म के काम में कभी भी उदास नहीं होना, एकदम प्रफुल्लता से रहना। यही वो जगह होती है जहां से हमारा नसीब बनता है, यही वो जगह होती है जहां हमारे संकट कटते हैं, यही वो जगह होती है जहां से हमारा भाग्य भगवान हिमालय पर्वत की तरह बना देते हैं। ये वही जगह कथा कीर्तन। या मुझे तो रोज ही पाला पड़ता है 100 200 500 से नए से, समझे? हरे कृष्णा। आज एक मैया मेरे पास खड़ी थी बुद्धि विहार में, और जब मैं नाम ले लेके लोगों को बुला रहा तो बड़ी चौंकड़ी करी। गुरुजी तो सबको जानते, जो 10 साल पुराने भी आए थे वहां आज बुद्धि विहार में। तो कल आएंगे आपकी कथा सुनने यहाँ। कमलेश पाल जी, संतोष भटनागर जी, उन्होंने अभी कथा कराई थी, आप लोग वहां गए थे। देखो भैया ध्यान रखो आप लोग, गुरु से क्या मिलेगा पहले तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान से दिल बात। गुरु से व्यापार नहीं मिलेगा, गुरु से परिवार, गुरु से मिलती है कृपा। और ये कृपा भी 3 तरीके से मिलती है। कितनी? पहली कृपा मिलती है जिस प्रकार कछुआ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, अंडे को जन्म देने के लिए बाहर जाता है। कछुआ कभी जल में अंडा, वो हमेशा नदी के किनारे रेत में जाकर अंडा देता है और उसको छुपा देता है, और फिर नदी में आके अपनी आंख से अंडे को देखता है। हम अपने घर के जो बालकनी होती है उसमें स्टील के क्या लगवा देते हैं? बैरिकेडिंग लगवा देते हैं, जंगले लगवा देते। किस लिए? हमारे बच्चे, बोलो। लेकिन जो पक्षी होते हैं उनके घोंसलों में तो बैरिकेडिंग नहीं होता। और जब मादा पक्षी क्या लेने उड़ती है? दाना है। बोलो हरे कृष्णा। ठीक हो? जो दाना लेके उड़ती है तो वो आंखों से देखती रहती है, अपनी आंखों से देखती रहती है।
इशारा करती है आंख से। पहला कछुए का, दूसरा पक्षी का और तीसरा मछली। मछली के हाथ होते हैं, बोलो, पैर, आवाज सुनी कभी? फिर अपने बच्चों को कैसे हैंडल करती है वो? आज ही अपने मोबाइल में जाकर गूगल पे जाना और फिश वर्ल्ड, मछली का संसार कंपोज करना, फिर आपको मछली की पिक्चरें आने लगेगी और उसमें आप देखोगे एक मछली के पीछे बहुत सारी मछली। बोलो, केवल मछली अपनी दृष्टि से उन सबको संचालित करती है, अनुशासित करती है, डिसिप्लिन करती है। वो ही गुण गुरु के अंदर होता है कि गुरु की दृष्टि पड़ते ही इस तीनों प्रकार से कल्याण कर देता है। कैसे? बोलो, आंखों से। और सही बात तो ये भैया, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम्हारे लाइन पार का सबसे बड़ा बदमाश, सबसे बड़ा, ठीक, हमें गुरु मानता है बेचारा। क्या क्या हो गया हमें? हम ये थोड़ी देखते हैं रही से कहते हैं। अब एक दिन वो सिगरेट पी रहा था, हम पुल से उतर रहे थे नीचे स्कूटी पे। अब हमारे चेले ने देख लिया, उसने सिगरेट पीछे करा और जब तक हमारा स्कूटी नीचे आई उसने चरण छुए बाएं से, गुरुजी प्रणाम। मैंने कहा प्रणाम, ठीक हो? बोले हाँ गुरुजी सब ठीक है। अब पीछे जो चेला था, तो जैसे वो बैलगाड़ी वाला, उसमें डंडे के आगे कील लगी हो ना, वो लगा तो बार बार मेरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, पीछे से धुआं निकल गया। हम थोड़ी आगे गए तो बोला गुरुजी आपने देखा नहीं, धुआं निकल रहा है। अरे मैंने के, जो अपने बाप के सामने सिगरेट पी लेता है, जो अपने मोहल्ले के सामने सिगरेट पी लेता है, मैंने कहा बेटा मैंने पुल से ऊपर से उसको क्या करते हुए देख लिया था। इतना ही लिहाज बहुत है कि वो मुझे देखकर क्या कर रहा है। बोलो, जिस दिन चाहूंगा एक दिन में क्या छुड़ा दूंगा। लेकिन हमारी मांगने की आदत नहीं है, हम इंतजार करते रहते हैं कि बिना मांगे ही छोड़ दे। बोलो हरे कृष्णा। एक जगह हम कीर्तन सत्संग करने गए, गुरुजी गुरु दक्षिणा में क्या लोगे? मैं कि अगर दे सको तो बताओ। अब वो चक्कर में पड़ गए, 10-20 लाख मांग लिए तो क्या करेंगे? पत्नी बोली गुरुजी हम इस लायक होंगे तो दे दे। उस पति को बुलाया, मैंने कि तुझे गुटखा बहुत प्यारा है, गुटखा ही दे दे यार। गुरु दक्षिणा में क्या दे दे? बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। मैं तो सोच रहा था क्या मांगेंगे। ऐसे हम भैया किसी सिगरेट की शराब मांग लेते हैं और हम कहते हैं हमें मांगना ना पड़े तो ज्यादा अच्छा। पहले हमसे जुड़ जाए और धीरे धीरे अपना आप क्या कर दे, सब छोड़ दे, तो गुरु की डबल कृपा मिलेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। तो गुरु पहली कृपा कैसे करता है? दृष्टिपात। गुरु की नजर में हम आ गए, गुरु ने कहा नाचो तो नाच दो। बोलो हरे कृष्णा। भगवान भी देखेंगे, हम भी ना जाने कौन से गुण पे दया निधि। और दूसरी कृपा स्पर्श। जब एक पक्षी अंडा देता है, बोलो, चलो मां के पेट में तो हमने सोच लिया कि भगवान ने नाल जोड़ दी, तो खाना भी मिला, पानी भी मिला। बोलो हरे कृष्णा। और अंडा तो अलग हो गया, फिर उसमें कौन पाल लिया बताओ मुझे। अरे सोचा कभी आपने अंडा अलग हो गया? नहीं हो गया मां से, और कोई छेद भी नहीं है उसमें। और जब अंडा परिपक्व हुआ, पूरा हुआ, तो उसमें से चलता हुआ बच्चा निकला। यही तो भगवान की लीला है। और ये भगवान की लीला देखकर भी फिर भी हम आमलेट खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम क्या रहेंगे। क्या बात। बोलो हरे कृष्णा। अरे किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन भी क्यों लें। पहले दिन बताया था मैंने, जहां हिंसा होगी वहां पर
कली का मांस रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता किसी घर में मांस मछली अंडा खाया जाए और वहां कली ना आए। चाहे कभी कभी भी शराब पीते हो तो कभी कभी भी कली आ जाएगा, गड़बड़ कर देगा। एक ही बार सोने का मुकुट रखा था राजा परीक्षित ने, तभी चढ़ गया और मरा हुआ सांप के गले में डाल दिया। इसलिए हमसे ये भी मत कहा करो महाराज जी हम तो कभी कभी वाले हैं, बस होली दिवाली कर लेते हैं। तो होली दिवाली पे रेल की पटरी पे से रख आना और देखना उस दिन इंजन काटेगा या है? होली दिवाली पे नंगा तार छू लेना, हो सकता है उस दिन करंट ना लगे। होली दिवाली पे तिमंजले पे चढ़ के छलांग लगाना। महाराज जी कभी कभी कूदता हूं मेरे कुछ भी बोलो हरे कृष्णा। ये मनुष्य शरीर कभी कभी के लिए नहीं है, मनुष्य का शरीर है। आंखें खोलिए, ज्ञानीवान बनिए। हमें अपना भी उद्धार करना है, लोगों का भी उद्धार करना है। इसलिए गुरुमुखी बनना होगा, आपको गुरु को धारण करना होगा। बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज गुरु ने कहा कि मुझे दोनों बालक दे दीजिए। महाराज जी मैं कुछ भी ले लीजिए मुझसे, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा। तब गुरु ने समझाया कि देखो हम तुम्हारे दोनों बालकों को लेकर जाएंगे, इनको बहुत सारी विद्याएं सिखाएंगे और जब ये विवाह लायक हो जाएंगे, जब ये कैसे हो जाएंगे, विवाह लायक हो जाएंगे, तब हम इनका विवाह कराकर आपको बोलो हैं, जब ये विवाह लायक हो जाएंगे तो इनका विवाह कराकर हम आपके पास दे जाएंगे। बोलो जय जय श्री राधे। ये 2 साल के बच्चों का चल रहा है मामला, बड़े वालों का नहीं। बोलो हरे कृष्ण। केवल बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का अभी, बड़ों का नंबर बाद में आएगा। बीच में भाजी मत मारो भाई। अगर धोखे से किसी बड़े पे पहुंच जाए तो पड़ोसी को दे दे वो। बोलो जय जय श्री राधे। देखो बहुत सारे खिलौने मेरे पास आ गए हैं, लेकिन अभी जरा वो भगवान के प्रकट के पैसे कम कर दो इसको ढेली में। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। ए दशरथ महाराज, हम दोनों पुत्रों को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाएंगे, गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देंगे और इनका विवाह करके आपको दे जाएंगे। बोलो हरे कृष्णा। कभी आपने सोचा कि हम अपने बच्चों का विवाह भी किससे कराएं? हैं, जहां गुरुजी कहें वहां करेंगे। बोलो हरे कृष्णा। अरे इतना तो सोचना चाहिए, गुरुजी रोज नए नए घरों में जाते हैं, इनसे बढ़िया रिश्ता कौन कराएगा? लेकिन गुरुजी कराएंगे, वो माल की तो बात नहीं करेंगे। हम तो पहले माल पूछेंगे, क्या देगा क्या नहीं, कार देगा नहीं देगा। बोलो हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। अति आदर दो तन बुलाए, हृदय लाई बहुमाति सिखाए।
मेरे प्राणनाथ सुख तो तुम मुनि पिता ने नहीं हो। मंगल सौंपे भूपुर सही सुत बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। सियापत राम जय जय राम। दोनों भाई चले गए हैं और जाकर जंगल में मंगल कर दिया। पहले ही दिन भैया ताड़का कौन आ गई सामने। उस ताड़का का असली नाम था ताटका। तट के किनारे रहती थी, रावण के परिवार से थी। 15,000 राक्षस उसके साथ रहते थे। मारीच सुभाव खर दूषण। उसका काम क्या था, वन में रहने वाले ऋषि मुनियों के गर्दन को काटना, उनके हवन कुंड में मदिरा और मांस के टुकड़े डालना। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कथा कीर्तन मंदिरों के काम में भी रोड़े अटका देते हैं। सहायता करना तो बहुत दूर रहा, टांग खींचने को तैयार। लेकिन ध्यान रखना भैया, कभी भी मंदिर के कथा कीर्तन के काम में अड़ंगा करोगे तो फिर आपको कोई दूसरा संसार में बचा नहीं। इसलिए भगवान के काम में सदैव आगे रहना चाहिए। राम काज क्या बोले हनुमान जी, मेरा जो जन्म है वो राम काज को पूर्ण करने के लिए हुआ है। मेरा कोई दूसरा उद्देश्य। हम भी ऐसी होने चाहिए कि भगवान की भक्ति भी करेंगे, गृहस्थी भी चलाएंगे, व्यापार भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, लेकिन कभी भी भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण भावना भावित रहना है हमने। गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, रामायण। अरे एक हाई स्कूल के बच्चे के पास 15-15 किताबें होती और ये 3 किताबें हम पूरे जीवन भर की पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। गीता रखिए, भागवत रखिए और रामायण रखिए, और 15-15 मिनट तीनों पढ़िए रोज। आपका कल्याण पक्का हो जाएगा। ना डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना वकीलों के पास जाने की पड़ेगी। तो एक ही काम करते रहोगे क्या, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या लाओ इसको, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एक एक करके बहुत सारे राक्षसों को मार डाला। जंगल में मंगल हो गया सब तरफ। जो पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, बेचारे रोते रोते रहते थे। हरि पाप पनपता है धरती पर, पुण्य शीशकता आज रे। अब तो तेरे ही हाथों में है भक्तों की लाज रे। अब तो तेरे ही हाथों में हम भक्तों की लाज रे। हरि मानव दानव हुआ जगत में, बात न कोई पूछे, बात न कोई पूछे। सूरज को अंधियारा निकले, राह न कोई सूझे, राह न कोई सूझे। सत्य अहिंसा की धरती पर, सत्य अहिंसा की धरती पर असुरों का है राज रे। अब तो तेरे ही हाथों में है भक्तों की लाज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे। ऋषि मुनि पहले सशक्त रहते थे, लेकिन राम जी के, लखन जी के जाने के बाद
सारे जंगल में शांति हो गई और अब तो बढ़िया तरीके से हवन कीर्तन सत्संग होने लगे, यज्ञ होने लगे। अब उनको कोई डर नहीं लगता था। तभी विश्वामित्र के पास खबर आई कि पास में ही जनकपुरी है जो स्वर्ग के समान है और वहां के राजा जनक की पुत्री वैदेही सीता विवाह योग्य हो गई है और उन्होंने अपने विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया है। जनक जी चाहते हैं विश्वामित्र जी आप भी उस शोभा, उस उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे। आज विश्वामित्र अपने साथ राम लक्ष्मण को भी ले गए हैं। क्या देखते हैं, देश देश के राजा राजकुमार, यहां तक कि रावण भी अपने अस्त्र शस्त्र के साथ प्रांगण में बैठे हुए विराजित हैं और सामने मंच पर शिवजी महाराज का धनुष रखा है। छोटी सी प्रतिज्ञा कही है सीता ने क्या कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर चाप चढ़ा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। हरे कृष्ण। मैं उसी से क्या करूंगी, बोलो, मैं उसी से विवाह करूंगी। राजा सोचने लगे कौन बड़ी बात है भाई, ये तो हम उठा देंगे। हरितम की धरई धनु मूढ़ नृप उठई ना चलई लजाई मनऊ पाई भट बाहु बलु अधिक अधिक गरु आए से आपत राम जय जय राम। एक एक करके राजा गए। अरे धनुष उठाना तो बहुत दूर रहा, क्या नहीं कर सके धनुष को हिला सके। वो धनुष किसका था, बोलो, शिव जी। किसका था, परशुराम के गुरु थे शिव जी। परशुराम तो इसलिए गुस्से हुए मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा। परशुराम ने तो बाद में धनुष दिया था अपना उतार के। बोलो हरे कृष्ण। शिव जी का नाम है अड़ियल महादेव। क्या नाम है, सुना था नहीं किसी ने पहले नाम। जब लालबाग जाओगे ढाल पे तो बाएं हाथ को एक मंदिर पड़ता है, वो अड़ियल महादेव का ही है, यही मुरादाबाद में, ज्यादा दूर की बात नहीं। तो जब नाम अड़ियल महादेव है तो वो अड़ गए तो फिर कौन हिला लेगा। एक एक करके राजा उठे, लेकिन उठाना तो बहुत दूर है, कोई हिला भी। फिर राजा आपस में कहने लगे देखो ऐसे तो मामला गड़बड़ हो गया। बोले ऐसे कर लो, पहले सब मिलके उठा लो। बोले फिर आपस में युद्ध कर लेंगे। जो क्या होगा, जो बलशाली होगा वही सीता के साथ विवाह कर लेगा। बोले हाँ ये ठीक है। तो 10,000 राजा एक साथ चले गए। अरे भूप सहस 10 एक ही बार लगे उठावन करई नटारा मंगल भवन। अरे बड़ो गए ते होत बड़। ध्यान से सुनिए महाराज जी, 10,000 राजा के लिए तो जगह चाहिए। वो छोटे धनुष में कैसे लग सकते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अरे बड़ो गए तो होत बड़ जो बामन को दंड, बामन भगवान का दंड श्री प्रभु के संग सो पड़ो गए अखिल ब्रह्मांड से आपत राम जय जय राम। अरे डगई न शंभु सरासनु से कामी बचन सती मनु जैसे सब तरफ भये जो रूप हासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। बहुत बढ़िया बात
गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं कि भैया समझ लो, जब वामन जी छोटे आए थे तो डंडा कैसा था उनका, बोलो। और जब वामन का रूप बढ़ा तो डंडा भी साथ में, डंडा ऐसे थोड़ी छोटा रहा होगा। जो वामन को दंड, बोलो हरे कृष्णा। ये बच्चे तो पहले बहुत कार्टून पिक्चर देखते थे, कॉमिक्स की किताबें पढ़ते थे, चाचा चौधरी और साबू क्या पढ़ते थे। तो अगर कोई कार्टून अपने को बड़ा करता था, ये हनुमान जी हैं हमारे, बोलो, छोटे रूप में भी आए, लघु रूप धरे हनुमान, सूक्ष्म रूप धरे। विराट रूप भी रखते हैं। जब हनुमान जी बड़े होते तो साथ में गदा भी क्या होता है उनका, क्या छोटा रह जाता है। तो ऐसी जब 10,000 राजा पहुंच गए मंच के पास तो वो धनुष क्या हो गया, बड़ा होता चला गया, लेकिन किसी से नहीं हिला। तो सीता की तरफ देखने लगे, बोले कुछ भी हो पटरानी तो हम इसको बनाकर ही। और ये बात राजा जनक को अच्छी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजा जनक चक्रवर्ती सम्राट थे। कैसे, बोलो। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है 36,000 मुकुट वाले राजा जिसके अधीन हो, 36,000 मुकुट वाले राजा जिसकी अधीनता स्वीकार कर लेते तब उसको पदवी मिलती थी। कौन सी, बोलो, चक्रवर्ती सम्राट की। ऐसी युद्ध में एक रथी होता था जो एक रथ वाले से युद्ध कर ले, उसके बाद 10 रथी होता था। 10 रथ में कम से कम 1 लाख सैनिक होते थे। जो 1 लाख सैनिक पे अकेला भारी पड़ जाए उसका नाम दशरथी होता था। तो इसलिए दशरथ महाराज इतने वीर थे कि 1 लाख लोग भी उनसे क्या नहीं कर सकते थे। जैसे जरासंध महाराज थे, 60,000 हाथियों का बल। कितना, वो जानकर आश्चर्य होगा, पूरे हिंदुस्तान में 60,000 हाथी नहीं होंगे। ये इतने इतने बड़े योद्धा होते थे। ये तप के बल पर इतना शक्ति अर्जित करते थे। तो राजा जनक के सामने जिसके अंडर में 36,000 मुकुट वाले राजा रहते हैं और उसकी उनकी लड़की के लिए कोई क्या कहते, क्या हम इसको उठा के ले जाएंगे। इतना सुनते ही राजा जनक को क्रोध आ गया और डांट दिया सारे राजाओं को। अरे दीप दीप के भूपति नाना, आए मुनि हम जो पन उठाना। अब जन को साके भट्टे मानी, वीर विहीन महीते जाने। तजमुआस निज निज गृह जाऊं, लिखाना विधि बेदेहि विभाऊ। सुखत जाई जो पनु परिहरहु, कुआरी कुआरी रहूं का करहूं। अगर मेरी पुत्री का विवाह का योग ही विधान ने नहीं लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, अब तो मेरी पुत्री कैसी रहेगी, कुंवारी रहेगी, क्योंकि ये धरती तो वीर विहीन हो गई है। ये धरती क्या हो गई है, बोलो, वीर विहीन हो गई है। लेकिन वहीं पर कौन बैठे थे दोनों, राम और क्षत्रियों की भैया विशेषता है। कोई अगर कोई उनके पौरुष को ललकारेगा तो उनका रक्त एकदम क्या हो जाता है, बोलो हरे कृष्णा। छोटे छोटे बालक भी कभी झगड़ा देखा है, जब मुंह लाल हो जाता है तो फिर तो जो हाथ में आता मारने को। और क्षत्रियों का जो रक्त होता है वो ऐसे ही होता है, फड़फड़ाने लगे हाथ किसके,
लखन जी ने अपने धनुष को कस के पकड़ लिया और लाल लाल आंखों से जनक महाराज को देखने लगे। अरे माँ के लखनों कुटिल भई भोहे और रदबद फरकत नयन सोहे। और जब उनसे नहीं रुका गया तो अपने धनुष को उठाकर खड़े हो गए। राजा जनक, ये कायरतापूर्ण वचन बोलने से पहले तुमने हमारी तरफ तो देख लिया होता। जिस धनुषिया की तुम बात कर रहे हो, ऐसी धनुषिया मैंने बचपन में कितनी तोड़ डाली हैं। मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई यहाँ विराजमान हैं। अगर उनकी आज्ञा हो तो मैं इस ब्रह्मांड को ही कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। लखन की बात सुनते ही जनक जी थर थर कांपने लगे और भागकर उन्होंने चरण पकड़ लिए विश्वामित्र के। महाराज, मुझसे गलती हो गई, अब जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने को तैयार। अरे लखन सकोप बचन ते बोले, डगमगाने महिडी गज डोले। सकल लोग सब मुँह डराने, यही हर सुजन को सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल खाई। सयन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गोपाल भैया, ये तो हमारे कृष्ण गोपाल जी हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया संगीतज्ञ भी हैं और बहुत बड़ी रामलीला के निर्देशक भी हैं। और हमारे कथा कीर्तनों में हमें यहाँ तक ये सब चौपाइया जो गा रहे हैं, आज इन लोगों की सहायता से गा रहे हैं। और ये हमारे छोटे भाई अखंड माधव जी हैं, अब इनकी कथा भी होगी। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, इनकी कथा भी होगी। अभी लाइन पार में 2 दिन हम भी करेंगे, उसमें 10 और 11 तारीख। आज भगवान आने वाले ना। बोलो तुम बैठे पहने रहो, थोड़ी देर माला देखो, कोई माला डाले थोड़ी देर पहने रहे करो। कुछ माला में पैसे खर्च होते हैं, उस क्या करना चाहिए। अब नए कपड़े लाए एकदम से पहन के फिर उतार दिए तो फायदा क्या होगा। जब तक वो कपड़े पहनो, जब तक उसका क्या ना वसूल हो जाए। हाँ, बोलो जय जय श्री। कहते भैया कि गुरु वशिष्ठ ने राम जी को आज्ञा दी, ए राम जी जाइए। अरे उठो राम बन जाओ बब चापा, मैं तात जनक परितापा। अरे उदित उदयगिरि मंच परे, रघुवर बाल पतंगे। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग सियापत राम जय जय राम। इतने सारे राजाओं के द्वारा बार बार प्रयास करने पर भी जब वो धनुष नहीं उठा तो सीता महाराज नहीं क्या हो गई, जयमाला पकड़े पकड़े क्या हो गई, वो थक गई। मन कर रहा था जल्दी से राम जी आ जाएं और धनुष को क्या कर दें। बोलो हरे कृष्णा। क्या हो गई,
लेकिन ये क्या हुआ, जब गुरु ने आज्ञा दे दी तो आओ तोड़ दो, लेकिन ये तो गुरु के चरणों में बैठ गए। क्या हो गए बोलो, क्योंकि भैया गुरु ने आज्ञा दी, पहले गुरु की पूजा होगी। अब 10-15 मिनट हो गए, उन्होंने सीता जी ने कोनी मारी है, सखी ये क्या कर रहे हैं, बोले गुरु पूजन हो रहा है। बोले अच्छा हो गया, बस बोले होने वाला। अब वहां से उठे, 3 चक्कर लगाए, हाथ जोड़कर खड़े, बोले अब क्या हो रहा है, बोले अब वो माता पिता को याद आ गया। फिर बाएं वाली से कोनी वाली, बोले क्या हुआ, बोले अभी पूजन होने वाला माता पिता का। बोले अब वहां से आगे चढ़े तो फिर लंबे लंबे हाथ जोड़े, बोले अब क्या हो रहा है, बोले अब देवों का पूजन हो रहा है। 33 करोड़ गई भैंस। बोलो हरे कृष्णा। सीता जी को प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी यहाँ मैं तोड़े और मैं क्या कर दूं। और जब सारे पूजन हो गए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, अरे ठाड़े भरे उठी सहज सुबाए, खबनी जुआ मृगराज झूल जाए। और ऐसे चल रहे हैं हल्के हल्के कि उनको देखकर मृगराज जो हिरण्य का पति है उसकी चाल बहुत बढ़िया होती है, हिरण्य की जो चाल होती है। लेकिन आज तो मृगराज भी इनके ऊपर क्या हो गए, बोलो इतने हल्के हल्के चल रहे हैं, कहीं धरती में गड्ढा ना। कहते हैं इतने ऐसे चलेंगे तो कई महीने लग जाएंगे धनुष के पास, थोड़ा तेज नहीं चल सकते ये। अरे परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इस देवन सिर नाई, बंदी पितर सुर सुकृत सहारे, जो कहूँ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनो मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। सीता मैया किसको याद करने लगी, अरे गणेश जी, सारी विघ्न क्या कर दो इनकी, दूर कर दो। गणेश जी को याद करने लगी ताकि जल्दी से मैं इनको अपना क्या कर लूं, पति मान के इनके गले में वरमाला। धनुष के पास पहुंच गए, अब तो उठा लेना चाहिए था, लेकिन धनुष के पास पहुंचते ही फिर लंबा लंबा दंडवत प्रणाम करने लगे। अब सीता जी अब क्या हुआ, बोले अब शिव जी को प्रणाम कर। इसको देखो यही विज्ञान समझना पड़ेगा भैया। धनुष यज्ञ को देखने वालों, धनुष टूटा हुआ देखने वालों, बहुत बड़ा दृश्य होता है रामलीला का। जिस दिन धनुष यज्ञ होता है, अन्य राजाओं से धनुष क्यों नहीं टूटा, रावण से भी धनुष क्यों नहीं टूटा, क्योंकि जितने भी राजा आए थे किसी ने शिव जी से परमिशन ये कटोरी आपके घर के अंदर रखी है, बोलो क्या बिना आपकी आज्ञा के ऐसे कोई छू सकता है घर में, बोलो। और कोई अजनबी बिना आज्ञा के इसकी तरफ क्या बढ़ाएगा, बोलो। जैसे ये कटोरी है और जैसे हल्के हल्के क्या बढ़ाएगा, तभी उसमें डंडा पड़ जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। तू हमारे घर में, लेकिन कोई आपसे राम राम करे, प्रणाम करे, बहन जी आपकी एक कटोरी ले लो, बोले एक क्या, तुम थाली भी ले लो साथ। किसी राजा ने महादेव शिव से क्या नहीं करा, ना प्रणाम करा, ना उनसे आज्ञा ली, लेकिन राम जी लंबे लंबे लेट गए। हे शिव जी महाराज आपकी जय हो। शिव जी तो गदगद हो गए, बोले हाँ बताओ महाराज जी धनुष उठाना है, बोले मैं अभी लो। हरे कृष्ण। आज्ञा ली, 3 बार प्रदक्षिणा करी है धनुष की, सम्माननीय है मेरे लिए। और देखते ही देखते कहते हैं
आकाश मार्ग पर देवी देवता स्थित हो गए। सारे राजा सांस रोक कर देख रहे हैं। भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंच गए और जैसे ही भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे, अरे लखन लखे लखन लगे हुए थे, वो खड़े हो गए। अपना धनुष बाण निकाला, चारों दिशाओं में घूमे हैं। अरे लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर को दंड, पुलकी गात बोले बचन चापी ब्रह्मांडु। अरे दिसी कंजरऊ कमट अहि कोला, धरऊ धरनी धरी धीर न डोला। रामु चही शंकर धनु तोरा, होई सजग मुनि आयस मोरा। कहने लगे हे दिक्पालो, हे बरा, किसको ललकारे हैं? बरा भगवान को। किसको? जिन्होंने अपने नाक के ऊपर, सींग के ऊपर पृथ्वी को धारण किया हुआ दिक्पालों को जरा सावधानी से पृथ्वी को धारण करे रहना। मेरे भाई अभी धनुष का भंजन करेंगे और धनुष टूटते ही महान गर्जना होगी। अगर जरा सी भी पृथ्वी हिल गई तो मेरे प्रकोप से तुम्हें कोई बचा नहीं। किसको धमका रहे हैं भैया? लगन बोलो। स्वयं भगवान के भगवत अवतार बराह को धनुष पे बाण चढ़ाकर चारों तरफ देख रहे हैं। धीरे धीरे राम जी बड़े हैं और राम जी ने देखते देखते क्या कर लिया? धनुष को उठा लिया। बोलो महादेव शिव शंकर की। चारों तरफ मुस्कुरा के देखने लगे। सीता महारानी का हर्ष के मारे ठिकाना नहीं रहा, खड़ी हो गई एकदम से। तभी सखी ने कहा, अभी तो देर है। बोलो हरे कृष्णा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? सारे काम बहुत सोच समझ के करते हैं। हरि बोल। और देखते ही देखते क्या हुआ? देखते ही देखते भगवान श्री राम ने धनुष को उठा लिया है और भयानक गर्जना के साथ धनुष टूट गया। श्री अब रामचंद्र भगवान की। 33 करोड़ देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 33 करोड़ देवी देवता भैया क्या हो गए? हर्ष में आ गए कि चलो अब तो बारात में चलना पड़ेगा। किसकी? राम जी की है। अभी बारात चढ़ेगी। अरे आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज भगवान की शादी है। आज भगवान की शादी है। हाँ राम की शादी है। मेरे भगवान की शादी है। राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है।
किसी ने बताया कि जो लोग नाचते हैं वो बाराती होते हैं और जो नहीं नाचते वो घराती होते हैं। तो इससे हमें अपना पता लग जाता है कौन बाराती और कौन। हाँ, आज मेरे नाम की शादी है, आज भगवान की शादी है, हाँ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है। समा बड़ा खूबसूरत हो, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा खूबसूरत, बड़ा शुभ है मुहूर्त। हाँ, समा बड़ा खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है दुल्हन की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है दुल्हन की हरि। सीता महारानी की राम से शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम जी ओ मुस्कावे मुझे सीता मिल जावे, राम जी ओ मुस्कावे मुझे सीता मिल जावे, हाँ सीता जी ओ मुस्कावे मुझे मेरे राम मिल जावे, सीता जी ओ मुस्कावे मुझे मेरे राम मिल जावे। हरि ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, हाँ मेरे राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, हाँ आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
रामचंद्र भगवान की। भैया भागवत कथा चल रही है, राम कथा नहीं। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए बारात मैंने बीच में ही रोक दी है। सब बैठ जाइए। कहते हैं बस 3 प्रसंग मैं सुनाता हूं, अब राम जी के फिर सीधे यदुवंश में चलेंगे। भगवान श्री राम का विवाह हुआ और केकई ने मंथरा के कहने पर, एक नाम है मंथरा, क्या है बोलो, मंथरा, जिसकी बात सुन के मंथरा जाता हो उसका नाम। आज भी बहुत सारी मंथराएं घूम रही हैं, जिनकी बात सुनने के बाद मन क्या हो जाता है। अब कुछ ऐसा बोलेंगी कि बस एकदम मन क्या हो जाएगा। तो भैया वाणी को मीठा करिए। मंथरा के कहने पर वरदान मांग लिए दशरथ से, राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। राम जी से जाकर केकई ने कहा कि तुम्हारे पिता चाहते हैं तुम वन को चले जाओ। राम जी जाकर नहीं कहा यार कथा सुनो। इतने सालों में कोई थोड़ी सुनता है, हर साल कथा सुननी चाहिए। राम जी ने जैसे ही सुना कि मेरे पिताजी की इच्छा है मैं वन में जाऊं, तो तुरंत चले गए। बेटा आप लेके रख दो ना अपने आप सेटिंग से। बोलो हरे कृष्ण। जब राम जी जा रहे हैं तब साथ में लखन भी गए, और जब लखन चलने लगे तो सीता भी चली, और जब ये तीनों चले तो पूरे अयोध्यावासी भी चले। भैया बोलो हरे कृष्णा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब भगवान राम जी वनवास को जा रहे तो पूरी अयोध्या भी साथ चली है। और ये कहां तक चली? सरयू के इस पार तक। कहां? अब राम जी बड़े असमंजस में पड़ गए। राम जी ने रात्रि में सबको प्रवचन सुनाए और सारे लोग सो गए। बोलो हरे कृष्णा। चुपके से रात के 2 बजे राम जी उठे। सोचा सीता को उठा दो तो क्या देखते, वो तो पहले ही उठी बैठी। सोचा राम लक्ष्मण को उठा लूं, लक्ष्मण भी पहले ही तैयार हैं। और सीता राम लखन चुपके से सारे अयोध्या वासियों को वहीं सरयू के तट के किनारे सोता हुआ छोड़कर चले गए। जो सोवे है वो खोवे है, जो जागे है। इसी दिन से ये कहावत चली है। रातों रात नदी पार हो गई और जैसी सुबह सूर्य की पहली किरण अयोध्या वासियों के ऊपर पड़ी तो कलेजा मुंह को आ गया। अयोध्या सूनी हो गई। राम जी चले गए। एक दूसरे के गले को पकड़ पकड़ के रोने लगे। इधर देखते उधर देखते हैं, लेकिन रेते पे लिखा था कि अब हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। उसी को अपनी आज्ञा मान के रेते को अपने मस्तक से लगाया है। सारे अयोध्यावासी भारी मन से लौट आए हैं। भगवान वनवास को गए, सब कुछ छोड़ गए। हरि जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। हरि जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े।
अवध छोड़ प्रभु मन को दाए, सिया राम गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े, जाना तो गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव लाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोले नहीं रघुराई, चरण धूल की महिमा भाई। महाराज हमने ये सुना है कि आपके चरण रज एक पत्थर पर लगे, एक पत्थर पर आपकी चरण धूली पड़ गई थी तो वो पत्थर चलने लगा और आगे जाकर वो स्त्री के रूप में। महाराज मैं तो गरीब हूं, मेरी नाव तो पत्थर की भी, ये काय की है? लकड़ी की है। महाराज आपकी चरण धूली पड़ेगी तो हवा में उड़ जाएगी और मैं तो गरीब हूं। मैं गरीब काट की नैया, ऐसे न चरण धरे, जाना त गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट भैया क्या चाहते हो? मैं आपके चरण धुलाना चाहता हूं। कहते ठीक है, लेकिन चरण धोने में पूरे नहीं हो रहे। केवट एक चरण धुलाते थे तो गीला हो जाता था, जैसे छोड़ते थे रेता फिर चिपक जाता था। बोलो हरि कृष्ण। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। लखन कहने लगे भाई तबीयत ठीक है तेरी? ऐसे तो सुबह शाम हो जाएगी, तू गीला करता रहेगा फिर चिपकता रहेगा। तब केवट महाराज ने चरण धोकर अपने कंधे पे रख लिया, दूसरा चरण धोकर अपने दूसरे कंधे पे रख लिया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोने को अमृत लाया। वेद पुराण जिसके गुण गावे, उसके चरण धुलावे। केवट भी आपके भक्त समाज का है भैया। केवट ने वेद पुराण नहीं पढ़े, केवट ज्ञानी नहीं है, केवट त्यागी है, समर्पित है। आपको भी भगवान का भक्त बनना है, डिवोटी बनना है। आपको बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत बस केवल मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है, ये दो शब्द याद कर लो। मैं भगवान का हूं और भगवान, बस
सारा ज्ञान इसमें ही है। वेद पुराण जिसके गुण गावे केवट उसके। अरे वेद पुराण पढ़ने वालों को तो भगवान एक झलक भी बड़ी मुश्किल से दिखाते हैं और भक्त को तो अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीना, अपने भक्त के अधीन रहते हैं। हरि बल से फूल गगन से ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं पुष्प की वर्षा करें वहां केवल तुम्हारे भाग्य की तो कोई वर्णन नहीं कर सकता तुम्हारे भाग्य का। संसार के